कैसे आप सभी फटाफट सभी लाइव आ जाए, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कल हम हिमालय को देख रहे थे, हमने ट्रांस हिमालय खत्म कर लिया था, महान हिमालय हमने खत्म कर लिया था और हम शायद लघु हिमालय टॉपिक पर हम चल रहे थे। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी आ जाए, एक बार कमेंट करके बता दे कि हमने कहां तक चीजें देख ली थी। मुझे तो याद है कि हमने लघु हिमालय वाले टॉपिक हमें स्टार्ट करना था। एक बार फटाफट सभी लाइव आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? चीजें आप लोग को समझ में आ रही कि नहीं? जो भी पढ़ाया जा रहा है वो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? चलिए, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट तेजी से सभी आ जाए। चलिए, हमने कल ट्रांस हिमालय महान हिमालय टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। अब हमें बात कर रहे हैं लघु और मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय की हम बात करते हैं। ठीक है, लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, आई ये देखिए, ये आपकी ऐसे चोटियां देखने को मिलेंगी। एक ये महान हिमालय है, महान के बाद आपको मध्य हिमालय देखने को मिलेगा, मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद फिर आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? शिवालिक देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य हिमालय के बाद हम शिवालिक की बात करेंगे। ठीक है, आइए, उम्मीद करता हूं मैं सही टॉपिक स्टार्ट किया हूं। मध्य हिमालय ही चल रहा है। अच्छा, लघु और मध्य हिमालय को हम बृहद हिमालय के, जो बृहद आपका ये देखिए, ये महान हिमालय है, मैं ये लिख भी देता हूं, महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय के बाद ये आपका मध्य हिमालय है। ठीक है, मध्य हिमालय, और ये आपका शिवालिक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जो मध्य हिमालय ये सतत रूप में नहीं है, ये टूटे हुए रूप में। देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। अर्थात कहा जाए कि जो महान हिमालय के बाद जो मध्य हिमालय आपको देखने को मिलता है, मध्य हिमालय कॉन्टिन्यू रूप में नहीं है, अगर सतत रूप में नहीं है, या टूट फूट के रूप में, ये विखंडित रूप में है, विच्छेदित रूप में है, विखंडित और विच्छेदित रूप में है। अर्थात जो महान हिमालय के बाद, और देखिए महान हिमालय के दक्षिण में पड़ता है मध्य हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में पड़ता है मध्य हिमालय, और इसे लघु हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो चोटियां हैं वो महान हिमालय से छोटी हैं। साथ ही साथ अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 3000 से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इसको देखिए मध्य हिमालय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह शिवालिक और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके हम लिखते हैं इसको। अगर मध्य हिमालय की विस्तार की बात करते हैं तो यह जो है, जो आपका महान हिमालय उसके दक्षिण में है। विस्तार की बात करते हैं, यह महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, के दक्षिण में अवस्थित है। आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए, इसीलिए मैं यहां पे हाथ से खुद लिख रहा हूं। चाहता मैं पीपीटी लगा देता, पीपीटी जान करके नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आप लिखेंगे तो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो महान हिमालय के दक्षिण में आपका मध्य हिमालय स्थित है। अब देखिए मध्य हिमालय के निर्माण की बात करेंगे तो मध्य हिमालय का निर्माण कब हो रहा है? इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के पैलियोजोइक टाइम फेज में हो रहा है। अगर इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कब हो रहा है? इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर पैलियोजोइक टाइम जोन में इसका निर्माण हो रहा है, पैलियोजोइक कालखंड में इसका निर्माण हो रहा है। अब देखिए ये क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल और पैलियोजोइक एक टाइम फेज है, एक टाइम पीरियड है जो आज से करोड़ों साल पहले का टाइम पीरियड है। ठीक है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको कि ये क्या है। प्री कैम्ब्रियन काल का मतलब होता है कैम्ब्रियन काल से पहले का टाइम।
ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के पैलियोजोइक काल तक में आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण देखने को मिलता है। अब ये महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में बहुत सारी आपको घाटियां देखने को मिलेंगी। एक एक करके सारी घाटियां हम देखते हैं, ठीक है। महान हिमालय व लघु हिमालय की मध्य बहुत सारी घाटियां मौजूद है। कौन कौन सी घाटी? जैसे कश्मीर घाटी आपकी है। कश्मीर घाटी के बाद आप बात करते हैं दूसरी, कश्मीर घाटी की अगर आप बात करते हैं वह है लाहौल स्पीति घाटी। कौन सी? लाहौल स्पीति घाटी। लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है। लाहौल स्पीति के बाद आप बात करेंगे, इसी में आपको एक घाटी और देखने को मिलेगी जिसका नाम है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी भी इसी में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी के बाद आपको यहां पे एक कांगड़ा घाटी भी देखने को मिलेगी। कौन सी? कांगड़ा घाटी देखने को मिलेगी। अब ये जो आपकी कश्मीर घाटी है, कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली में ही जो आप देखेंगे यहां पे ये जो महान हिमालय आपका है, महान हिमालय के बाद ये आपका लघु हिमालय है और ये आपका शिवालिक है। तो लघु हिमालय की ये चोटी, ये एरिया, इसको हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। ये पीर पंजाल है, ये आपका धौलाधर है, धौलाधर, और ये आपका है महाभारत श्रेणी। क्या है? महाभारत श्रेणी, ठीक। अब पीर पंजाल और महान हिमालय, कहा जो ये पीर पंजाल है, इसके और महान हिमालय के मध्य में ही आपको ये सारी घाटियां देखने को मिलती। इन सारी घाटियों को हम पॉइंट आउट करके यहीं पे बना लेते हैं फटाक से, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम सारी घाटियों को यहीं पे लिख लेते हैं। ये आपकी कश्मीर घाटी है, ये आपकी कश्मीर घाटी है, ये आपकी लाहौल स्पीति घाटी है, ये आपकी देखेंगे कुल्लू घाटी, और ये आप देखेंगे यहीं पे आपको ये कांगड़ा घाटी आपको देखने को मिलेगी। ये कौन सी है? ये कुल्लू और कांगड़ा घाटियां आपको यहां देखने को मिलेंगी। अब यहां पे, ठीक है, अब बात करते, देखिए ये है आपकी कौन सी घाटी? ये आपकी कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी की बात करेंगे, ये आपकी लाहौल घाटी है, ये आपकी स्पीति घाटी है, ठीक है। स्पीति के बाद बात करेंगे, ये आपकी कांगड़ा घाटी। क्या है? ये आपकी कांगड़ा घाटी है, ठीक है। कौन सी घाटी है? कांगड़ा घाटी, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो पीर पंजाल श्रेणी, इसका विस्तार 2 राज्यों में है, J&K जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलता है। हिमाचल में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हिमाचल में भी आपको देखने को मिलेगा। धौलाधर श्रेणी की बात करेंगे, धौलाधर श्रेणी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और महाभारत श्रेणी आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। महाभारत श्रेणी कहां देखने को मिलेगी? नेपाल में। इसको ड्रॉ कर लीजिए फटाक से, आप लोग इसे तेजी से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और ये जो आपका पीर पंजाल दर्रा, इसी पीर पंजाल दर्रे पे ही आपको जवाहर सुरंग भी देखने को मिलेगी। कौन सा सुरंग देखने को मिलेगा यहाँ पे? इसी पर आपको जवाहर सुरंग भी देखने को मिलेगा। देखिए मैं पहले इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये आपकी जवाहर सुरंग है, ठीक है, जवाहर सुरंग है। पीर पंजाल श्रेणी पे ही जवाहर सुरंग है। और इसी पर आप देखेंगे आपको यहीं पर एक टनल देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? अटल टनल। अटल टनल। तो अटल टनल जो है आपका किस श्रेणी पर? पीर पंजाल श्रेणी पर ही अटल टनल है। और इसी अटल टनल के पास में ही आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? यहीं पे आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। ये आपका यहीं पे आपको मिलेगा ही देखने को, ये आपका रोहतांग दर्रा है, ठीक है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी पे ही आपको रोहतांग दर्रा देखने को मिलेगा। फटाक से एक बार इसे ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, और फिर मुझे बता दीजिए क्या चीजें यहां तक समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इसी में इसका एक भाग और भी हमें देखने को मिलता है जिसको हम नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। यहीं पे आप इसे देख लीजिए, नाग टिब्बा के रूप में भी मिलता है देखने को ये, ठीक है।
नाग टिब्बा। ठीक है, तो ये आपका नाग टिब्बा है, और नाग टिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड और नेपाल में देखने को मिलता है। मैं यहीं लिख दे रहा हूं, यूके प्लस नेपाल। यूके प्लस नेपाल में आपको देखने को मिलता है नाग टिब्बा। क्या देखने को मिलता है? नाग टिब्बा श्रेणी आपको यहीं देखने को मिलेगी, उत्तराखंड और नेपाल में नाग टिब्बा श्रेणी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, एक बार जब बन जाए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा बन गया है। ठीक है, बन जाए तो बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखेंगे, मध्य हिमालय सतत रूप में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विच्छेदित व विखंडित रूप में, विखंडित रूप में पाया जाता है, विखंडित रूप में पाया जाता है। ठीक है, मतलब देख लीजिए आप यहीं ध्यान से, विखंडित विच्छेदित रूप का मतलब ये देखिए अलग अलग टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, ये सतत रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, विखंडित विच्छेदित रूप में पाया जाता है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई मोटा मोटा लगभग 80 से 100 किलोमीटर के आसपास इसकी लगभग चौड़ाई है। अगर उसकी ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई की बात करते हैं अगर ध्यान से आप, तो औसत ऊंचाई इसकी मिलेगी आपको 3000 से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिली। कितनी? 3000 से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी पर ही आपको करेवा नामक, कश्मीर घाटी पर ही आपको करेवा नामक खेती भी यहां पर की जाती है, जो कि केसर के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? केसर के लिए बहुत फेमस है। तो यहीं पे एक पॉइंट लिख लीजिए, कश्मीर घाटी पर, कश्मीर घाटी में हिमोड़, हिमोड़ मतलब कि बर्फ व पानी के टुकड़े, हिमोड़ निक्षेप पाए जाते हैं, हिमोड़ निक्षेप पाए जाते हैं, जिस पर केसर की खेती होती है, केसर की खेती होती है। और इस खेती को हम क्या, इसे हम करेवा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे हम करेवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसे करेवा के नाम से जानते हैं, करेवा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए यहां तक, फिर हम बात करते हैं इसके बाद।
यहीं पर किया जाता है। ये देखिए, ये आपका है इसी ढलान पर, इसी ढलान पर आप देखेंगे, यहीं पर इसी ढलान पर आपको, सॉरी यहां नहीं, इसी ढलान पर ठीक है। यहां पे कश्मीर घाटी दिख रही है, इस कश्मीर घाटी पे यहीं पे आपको केसर की खेती होती है, जिसको हम करेवा बोलते हैं, करेवा, हिमोड़ निक्षेप, हिमोड़ निक्षेप, ये भी बना लीजिएगा, ठीक है। कश्मीर घाटी आपकी, उसी कश्मीर घाटी पे करेवा नामक केसर की खेती की जाती है। करेवा नामक एक क्षेत्र है जिसको हम केसर की खेती के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। यहाँ पे जो भी क्लाइमेट चाहिए केसर खेती के लिए वो यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अब ये आपका जो लघु हिमालय ये दिख रहा है आपका, इसी लघु हिमालय पे ही आपको यहां पे एक और कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, देखते आइए। यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी ठीक है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी क्या, गुलमर्ग और सोनमर्ग नामक घास की खेत देखने को, मतलब घास देखने को मिलेगा। तो यहीं पे मैं ऐसे लिख देता हूं, घास के मैदान, जिसे सोनमर्ग व गुलमर्ग, सोनमर्ग व गुलमर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जानते हैं, कहां, जम्मू कश्मीर में, JNK में, ठीक है, JNK में। और इसी घास के मैदान को हम यूके उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल और पयार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल व पयार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल या पयार कहते हैं। इसी पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके बाद लघु हिमालय की, जो हमने भी दिखाया उसके बारे में लिख लेते हैं। लघु हिमालय के, हिमालय के ढालों पर, ढालों पर छोटे छोटे, छोटे छोटे घास के मैदान, के मैदान, के मैदान पाए जाते हैं, जिसे, जिसे JNK में, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग व गुलमर्ग, जबकि उत्तराखंड में, यूके में इसे बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल या पयार कहते हैं, बुग्याल या पयार कहते हैं। यहां तक लिख लीजिए इसको। और देखेंगे लघु हिमालय और जो महान हिमालय, उसके मध्य में ही आपको काठमांडू घाटी भी देखने को मिलेगी। इसको लिख लीजिए, फिर हम काठमांडू घाटी का क्षेत्र आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहे कि चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लघु हिमालय
व महान हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी पाई जाती है। तो काठमांडू घाटी कहाँ है आपके? नेपाल में है। काठमांडू घाटी कहाँ है? तो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है काठमांडू घाटी। आइए, ये आपको देखिए, यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी है काठमांडू घाटी। ठीक है, काठमांडू घाटी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, काठमांडू घाटी बना लीजिए, जहां पे महाभारत श्रेणी उसी के जस्ट ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अभी बहुत सारे हिल एरियाज देखने को मिलेंगे आपको एक से एक। इसी पीर पंजाल श्रेणी पे ही आपको, इसी पीर पंजाल श्रेणी में आपको एक और सुरंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है चेनानी नासिरी सुरंग। क्या नाम है? चेनानी नासिरी सुरंग इसका नाम है। ठीक है, चेनानी नासिरी सुरंग इसका नाम है। ये कहां है? आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, JNK में। ये भी आपके JNK में है। ठीक है, ये सभी के सभी आपके JNK में है। वहीं बात करेंगे अटल टनल की, तो ये आपके कहां पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार इसको बना लीजिए, फिर जो आपने लिखा है उसको मैं दिखा देता हूं, जो मैंने राइट डाउन किया है। ज्योग्राफी एक बार कवर करने के बाद स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप किसी को बैठा के पढ़ा देंगे ज्योग्राफी। बस आपको एक एक पॉइंट्स राइट डाउन करते हुए चले जाना है, और आप देखेंगे इसी ज्योग्राफी की नोट्स से ही आपको 70% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो सिर्फ आप जुडिशरी एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसके थ्रू मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं यहीं से कवर हो जाएंगे आपके। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम्स जो भी होंगे, जहां पे भी GS की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब में भी 70% क्वेश्चन को कवर हो जाएगा इससे। अगर कोई स्टेट PCS भी देखता है या UPSC देखता है, तो उनके भी क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे GS के ज्योग्राफी में। बस उन्हें थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और अच्छे से हो। आइए, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिए, इसे भी राइट डाउन कर लीजिए। यही मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, उसको राइट डाउन कर लीजिए नोट डाल के। ठीक है, ये देखिए, मध्य हिमालय शिवालिक से मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT के माध्यम से अलग होता है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स थे आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे पॉइंट यहां कवर करा दिए गए मध्य हिमालय में। अब हम इसके बाद चलेंगे आगे शिवालिक हिमालय में। इसे राइट डाउन कर लीजिए यहां तक की चीजें, फिर हम आगे बढ़ते हैं तेजी से।
ठीक है। यही जवाहर सुरंग के पास में ही आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे एक दर्रा भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। यहीं पे आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा जिसका नाम है ये बनिहाल दर्रा। ये भी बना लीजिएगा, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो दर्रे देख लिए आपने, रोहतांग दर्रा देख लिया और बनिहाल दर्रा। इस दो दर्रे आपने राइट डाउन कर लिए यहां साथ साथ में ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शिवालिक की। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने लिख लिया होगा। आइए, शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। ठीक, शिवालिक को देख जानने से पहले समझिए महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये आपकी शिवालिक हिमालय। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे एक चीज और करेक्ट कर दें। चलिए, ठीक है, तो ये आपका महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की शुरुआत कहां से हो रही है? आपके पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से। पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के दिहांग तक जाएगी। कहां तक? पाकिस्तान के पोतवार बेसिन। पोतवार बेसिन से शुरू होगा। पोतवार बेसिन है कहां पे? आपके पाकिस्तान में है। ठीक, कहां है? पाकिस्तान में। और कहां तक जाएगा ये? दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तक जाएगा। दिहांग अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शिवालिक का विस्तार देखने को मिलेगा। अब अगर शिवालिक की और विशेषता बात करते हैं, शिवालिक का निर्माण जो हो रहा है मध्य मायोसीन काल में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, आइए, यहां दिहांग भी कुछ लोग बताते हैं, कुछ ऑप्शन में कभी कभी कोसी नदी भी रहता है, तो मैं ऑप्शन में यहां कोसी नदी भी लिख दे रहा हूं। तो दिहांग नदी तक या कोसी नदी तक, आपके एग्जाम में अगर कोसी नदी तक आता है तो कोसी नदी भी सही होगा, और दिहांग आता है तो दिहांग भी सही होगा। दोनों के दोनों ऑप्शन में आपके सही होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यह पहला, यह सबसे नवीनतम श्रेणी है। क्या है? यह सबसे नवीनतम श्रेणी है किसकी? महान हिमालय की। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई आपको देखने को, 900 से 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए इस बात करते हैं, यह हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और यह काफी सतत रूप में पाई जाती है। ठीक है, और इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, आइए अब इसे किस किस जगहों पे किस किस नाम से जाना जाता है हम इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं शिवालिक में कुछ बताने को। ठीक है, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे देखिए पहला कौन सा है? इसको गोरखपुर में डुंडवा श्रेणी बोलते हैं। गोरखपुर में डुंडवा श्रेणी।
अब गोरखपुर तो सभी को ही जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ वहीं के सांसद हैं। तो गोरखपुर डुंडवा श्रेणी। उसका बात करेंगे नेपाल में इसको चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं। नेपाल में चुरिया, नेपाल में चुरिया मुरिया के नाम से नेपाल में जाना जाता है। चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं नेपाल में। नेपाल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश में इसी को डाफला मिरी अबोर मिस्मी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल में इसी को डाफला मिरी अबोर मिस्मी, डाफला मिरी अबोर मिस्मी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक बार फटाक से इसको राइट डाउन कर लें, यहां तक तेजी से लिख लें, ठीक है। और इसे हम बाय हिमालय भी कहते हैं, बाय हिमालय भी कहते हैं। बाय हिमालय क्यों कहते हैं? बाय हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए सबसे बाद में है, सबसे बाद में है, इसलिए इसको हम बाय हिमालय के रूप में कहते हैं। और यह हिमालय से एक तरीके से काफी बाहर हो जाता है, इसलिए इसको बाय हिमालय कहते हैं। और बाय हिमालय के बाद जस्ट ही आप देखेंगे उत्तर भारत का मैदान आपका शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? उत्तर भारत का मैदान इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट यहीं पे आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहीं पर आपको देखेंगे दून और द्वार देखने को मिलेंगे। जैसे आपको वहां पर देखेंगे बुग्याल और पयार घास के मैदान देखने को मिल रहे थे, उसी प्रकार आप देखेंगे शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में, आप देखेंगे शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में आपको दून और द्वार देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहीं पे आपको दून और द्वार देखने को मिलेंगे, दून और द्वार, दून और द्वार। दून मतलब देहरादून और द्वार मतलब हरिद्वार। ये क्या है? ये सब भी घास के मैदान है। क्या है? ये भी घास के एक तरीके से मैदान है। कहां पर है ये दोनों? ये दोनों आपके यूके में है। कहां? यूके, उत्तराखंड में दोनों अवस्थित हैं, उत्तराखंड में दोनों अवस्थित हैं। और यहीं पर आप देखेंगे कि बहुत सारे पर्यटक स्थल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पर्यटक स्थल। यहीं पे आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेगी, यहीं पे आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, दार्जिलिंग, ठीक है। आपको दार्जिलिंग भी यहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। आप पर्यटन स्थल यहां बना लेते हैं एक एक करके, ठीक है। ये आपके पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे आपको। ये सारी चीजें आप बना लीजिए फटाक से, फिर हम इसके बारे में लिखवा देते हैं। कौन कौन से पर्यटन स्थल यहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ घूमने को मिलती हैं आपकी, ठीक है। चलिए, आई थिंक उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। शिवालिक व मध्य हिमालय के मध्य में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे दून और द्वार में देहरादून, पाटली दून, ठीक, और आपका हरिद्वार। ये घास का मैदान ये जो पाया जाता है कहां पाया जाएगा? ये उत्तराखंड यूके में पाया जाएगा। यही लिख लीजिएगा, उत्तराखंड यूके में यह घास के मैदान आपके पाए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहीं पे,
शिवालिक व मध्य हिमालय के मध्य शिवालिक शिवालिक व मध्य हिमालय के मध्य में मध्य हिमालय के मध्य में कुछ पर्यटन स्थल के मध्य में कुछ पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे शिमला आपको यहीं देखने को मिलेगी, शिमला देखने को मिलेगी, यहीं पे आपको मसूरी देखने को मिलेगी, मसूरी, यहीं पे आपको चक्राता देखने को मिलेगा, ठीक है, चक्राता देखने को मिलेगा। यहीं देखेंगे, यहीं आपको नैनीताल देखने को मिलेगा, यहीं रानीखेत देखने को मिलेगा, नैनीताल, रानीखेत देखने को मिलेगा। तो ये सारे जितने पर्यटन स्थल है ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, यहीं पर देखने को मिलेंगे। यहां पे एक पॉइंट मैं और लिख देता हूं, मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य में, शिवालिक के मध्य में आपको दार्जिलिंग भी देखने को मिले। क्या मिलेगा? दार्जिलिंग भी देखने को मिलेगा। और दार्जिलिंग क्या है? दार्जिलिंग भी देखने को मिलेगा। ये भी क्या है? ये भी पर्यटन स्थल है, घूमने का एक प्लेस है, ठीक है। अब देख लीजिए शिमला कहां पर आपके? शिमला हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में शिमला। मसूरी की बात करेंगे, मसूरी उत्तराखंड में है। मसूरी, चक्राता, नैनीताल कहां पे है? ये यूके में है, उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड में है। रानीखेत भी आपके यूके में ही है, रानीखेत भी आपके यूके में ही है। और अगर आप दार्जिलिंग की बात करेंगे, दार्जिलिंग कहां है? दार्जिलिंग आपके पश्चिम बंगाल में है, ओके, पश्चिम बंगाल में आपके दार्जिलिंग शहर अवस्थित है। दार्जिलिंग कहां है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो एक बार फटाक से बता दीजिए क्या चीजें यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट आपका है, यहीं लिख दे रहा हूं, उसको भी लिख लीजिएगा। शिवालिक उत्तर भारत के मैदान से, उत्तर भारत का मैदान मतलब होता है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्रा का मैदान। इतना आप रखिएगा समझ ब्रेन में कि जो शिवालिक है वह उत्तर भारत के मैदान से अलग होता है। किसके द्वारा? HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के माध्यम से के मैदान से, HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के HFF के माध्यम से अलग होता है, के माध्यम से अलग होता है। तो जितना भी शिवालिक में महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर करा दिए गए शिवालिक पे, ठीक है। शिवालिक में सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए आपके। एक बार फटाक से तेजी से बता दी क्या ये चीजें यहां तक समझ में आई कि नहीं? आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
कहां तक आएगा? देश दीपक मिश्रा जी, कल जो आपका टेस्ट होगा, जो हमने सामान्य भारत का परिचय देखा है, सामान्य भारत के परिचय से ही सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीक में आपका जो भी टेस्ट होगा वो सामान्य भारत का परिचय, जो टॉपिक आपने हमने कवर कराया है, उसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो आप कवर कर रहे हैं, ये इस वीक में जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसका टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक चीजें राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने? बता दीजिए यहां तक राइट डाउन किया कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस चाहिए आप लोगों को? ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस दिए जाए बताइए? जितने कहेंगे उतने क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे। 20 क्वेश्चन चाहिए, 30 क्वेश्चन चाहिए, कितने क्वेश्चंस चाहिए? जितने क्वेश्चन आप बताइए। देश दीपक मिश्रा जी, कितने क्वेश्चन चाहिए? उतने क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे आपके टेस्ट पेपर में। तो चलिए, हमने शिवालिक भी खत्म कर लिया, मतलब जो हमने महान हिमालय देख रहे थे, महान हिमालय मतलब ट्रांस हमने कवर कर लिया, महान हिमालय खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करेंगे। प्रियंका राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए कि आपने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के ही जो हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय की। उत्तर पूर्वी हिमालय की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तर पूर्वी हिमालय की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय कौन, उत्तर पूर्वी हिमालय में हम कौन से हिमालय को देखेंगे? मान लीजिए हम यहाँ के हिमालय को देखेंगे, मान क्यों लीजिए, आप देख ही लीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे यहां पे जो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। अभी हम इसको बड़े मैप में भी दिखाएंगे। सर टाइम है तो 1 आवर रहेगा, या यही सेम क्लास का टाइम तो 30 दीजिए ही सर। तो ठीक है, कोई नहीं, देश मिश्रा जी 30 क्वेश्चन चाहिए, 30 क्वेश्चन दे देंगे आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम क्लास का 1 आवर आपका टाइम रहेगा, जो भी आपका टाइम पीरियड है ये 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, 30 को आपको टोटल 30 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और 1 घंटे की आपकी क्लासेस होगी। चलिए, तो हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की। आप एक बार कमेंट करके बताइए क्या चीजें आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? किसी डाउट है किसी टॉपिक में, पढ़ने में कोई समस्या आ रही है? आइए भी इसके बाद बात करते हैं पूर्वोत्तर हिमालय की। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे पूर्वोत्तर हिमालय की। आइए स्टार्ट करते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। तो ठीक है, अब पूर्वोत्तर हिमालय है क्या? ये देखिए, जो महान हिमालय ऐसे आ रहा है आपका, ये तीसरा हिमालय है। तो यही जो शिवालिक है इसी का, या महान हिमालय इसी की, जो यहां से महान हिमालय से आ रहा है, यही महान हिमालय जो है ऐसे पूर्वोत्तर साइड आपके टर्न हो गया है। पूर्वोत्तर साइड ऐसे जाएगा, यहां अरुणाचल प्रदेश में पहुंच करके ऐसे अक्ष संघीय मोड़ बनाते हुए यह ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पूर्वांचल या पूर्वोत्तर के जो हिमालय है वो महान हिमालय के ही भाग है। किसके भाग है? महान हिमालय के ही भाग आपको देखने को मिलेंगे। आइए, पूर्वोत्तर हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं।
पहले तो लिख लीजिए यहीं पे एक पॉइंट, पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय महान हिमालय, महान हिमालय का ही दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी विस्तार है, जो आगे जाकर अंडमान निकोबार के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहां पे तो पूरा सागर ही भरा हुआ चारों तरफ। अब सागर में आप देखेंगे जो आपको छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं, वो द्वीप है क्या एक्चुअली में? वो द्वीप कुछ और नहीं है, वो द्वीप जो है वो कुछ और नहीं, वो हिमालय का ही, मतलब कहा जाए कि पर्वत की वो चोटियां हैं जो पानी से ऊपर आ जाती हैं, उसे हम द्वीप बोलते हैं, और जो पानी के नीचे रह जाती हैं उसे हम द्वीप नहीं मानते हैं। ठीक है, तो पानी से ऊपर जो आ जाती है उसी को हम अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में जानते हैं, और वो कुछ और नहीं, वो हिमालय का ही विस्तार है दक्षिण में, वो हिमालय का ही विस्तार है दक्षिण में। ठीक है, अब भाई एक एक पॉइंट करके हम लिखते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से ही जानते हैं। आइए अरुणाचल में, यहां देखते चलिए फटाफट। अरुणाचल में किस किस नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल में आप देखेंगे आपको एक नाम देखने को मिलेगा यहां पे, डाफला मीरी अबोर मिस्मी। क्या नाम मिलेगा? डाफला मीरी अबोर मिस्मी, डाफला मीरी अबोर मिस्मी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पे? अरुणाचल में मिलेगा। अरुणाचल में ही आपको एक पटकाई बूम भी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? पटकाई बूम। ये सब पहाड़ी चोटियां हैं, डाफला मीरी अबोर मिस्मी और पटकाई बूम, ये सब के सब क्या हैं? ये पहाड़ी चोटियां हैं। तो जब पटकाई बूम है ये अरुणाचल व म्यांमार, अरुणाचल व म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। अगर वैसे तो कहें म्यांमार को पूर्वोत्तर भारत से कोई अलग करता है तो वो कौन सी? अराकान यूमा पहाड़ी। कौन सी? अराकान यूमा पहाड़ी जो है पूर्वोत्तर को आपके म्यांमार से अलग करता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहां पे हमने अरुणाचल प्रदेश में देख लिया, अब हम बात करेंगे नागालैंड में नागा पहाड़ी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी देखने को मिलेगी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी देखने को मिलेगी, असम में मिकरी पहाड़ी, और मेघालय में आपको बिल्कुल 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 आप सही बोल रहे हैं, ये शिवालिक में भी थे आपके। ठीक है, ये शिवालिक में भी है, इसीलिए मैंने बोला ना कि शिवालिक का भी विस्तार और महान हिमालय का। तो मेनली ये महान हिमालय का विस्तार है। मेनली मुख्य तौर पर अगर बात किया जाए तो ऐसे तो ये तीनों हिमालय के हैं, मध्य हिमालय, शिवालिक और महान तीनों के हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर बात किया जाए तो ये महान हिमालय के ही भाग हैं। देश दीपक मिश्रा जी। ठीक है, चलिए अब नागालैंड में नागा पहाड़ी, बहुत आसान है इसको याद करना, नागा पहाड़ी। मणिपुर में देखेंगे आपको कौन सी पहाड़ी देखने की? मणिपुरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी देखने को मिलेगी, मणिपुरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। मणिपुर के बाद आप आएंगे, आपको इसके बाद आपको एक और पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है?
मिजोरम में मिजो पहाड़ी देखने को मिलेगी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। कौन सी? त्रिपुरी पहाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, त्रिपुरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। इसके आगे आप बढ़ते हैं तो असम में आपको मीकरी पहाड़ी देखने को मिलेगी, असम में मीकरी पहाड़ी देखने को मिलेगी, असम में मीकरी पहाड़ी, असम में मीकरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। असम से आगे बढ़ेंगे तो आपको मेघालय में गारो खासी जयंतियां देखने को मिलेगी, मेघालय में गारो, मेघालय में गारो खासी जयंतियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, गारो खासी जयंतियां देखने को मिलेंगी। रेंगमा भी आपको असम में ही मिलेगी, रेंगमा पहाड़ी भी आपको असम में मिलेगी। कौन सी पहाड़ी? रेंगमा पहाड़ी आपको असम में देखने को मिलेगी। रेंगमा पहाड़ी देखेंगे, असम में देखेंगे आप। और बरेल पहाड़ी एक आपको देखने को मिले। कौन सी पहाड़ी? बरेल पहाड़ी। तो जो बरेल पहाड़ी है, बरेल पहाड़ी आपको 3 राज्यों में विस्तारित देखने को मिलेगी। तो बरेल पहाड़ी कहां? असम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर व नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा। कहां कहां देखने को मिलेगा? मणिपुर, असम, मणिपुर और नागालैंड में आपको बरेल पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए, फिर हम इसकी मैपिंग करा देते हैं फटाक से आपको, किस राज्य में कौन सी पहाड़ियां देखने को मिल रही हैं। फटाक से मैप बनाइए यहाँ पे, ठीक है, मेरे साथ ही साथ बनाते रहिए ऐसे। ये आपका भूटान है, भूटान से ही लगी आपको एक बाउंड्रीज देखने को मिलेगी। भूटान से एक बाउंड्रीज देखने को मिलेगी जिसको हम अरुणाचल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम अरुणाचल के नाम से जानते हैं, अरुणाचल के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए, ठीक है, ये अरुणाचल हो गया। अरुणाचल से अब इधर आप आएंगे नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां देखने को मिलेगा ये आपका पूरा अरुणाचल है। अरुणाचल के बाद आप देखेंगे इसी से नागालैंड लगा हुआ है, इसी से आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। नागालैंड के बाद देखेंगे आपको इसी में मणिपुर लगा देखने को मिलेगा, इसी में मणिपुर देखने को मिलेगा आपको। ये मणिपुर आपका। मणिपुर के बाद आप देखेंगे आपको मिजोरम और त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो ये आपकी मिजोरम है और इसी से लगा ये आपका त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा शहर आपको देखने को मिलेगा। अब त्रिपुरा से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे आप ऐसे, ठीक है, तो आपको यहीं पर आपको एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या? मेघालय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका मेघालय है। ये क्या है? ये आपका मेघालय है और यहीं से ऐसे पश्चिम बंगाल आपको एक तरीके से बाउंड्रीज पश्चिम बंगाल की नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझिए ये मेघालय और ये आपका बीच में असम क्षेत्र आ गया। ये क्या है? बीच में असम क्षेत्र आ गया। अब फटाफट करके हम सारा यहाँ पे डिजाइन बना लेते हैं, जितने भी माउंटेन्स आपको देखने को मिला है एक एक करके। अब देखिए यहीं पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगी? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और ये पटकाई बूंद, ठीक है। तो ऐसे लिखते चलिए, डाफला, ठीक है, मीरी, अबोर और
मिसमी, और ये आपकी पटकाई बूंद। ठीक है, ये नागा पहाड़ी है, ये मणिपुर पहाड़ी है, नागा पहाड़ी, ठीक है, मणिपुर पहाड़ी, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहां पे आपको मिजोरम दिखेगा, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। यहां आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, त्रिपुरी पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी। फिर मेघालय में आपको गारो, खासी, जयंतियां देखने को मिलेंगी। ये आपकी गारो हो गई, ठीक है, गारो। ये खासी हो गई आपकी, ये सब जनजातियां भी वहां की। ये जयंती हो गई, गारो, खासी, जयंती आपको देखने को यहाँ मिलेगी। कहां? मेघालय में। अब यहीं पे आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? रेंगमा नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम रेंगमा है। और रेंगमा के पास में ही आप देखेंगे आपको यहीं पे एक पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है, ये मिकरी पहाड़ी आपकी, ये आपकी मिकरी पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी? मिकरी पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहीं पे एक पहाड़ी देखने को मिलेगी ऐसे करके, ये ऐसे करके। इस पहाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? इस पहाड़ी को हम बरेल पहाड़ी कहते हैं, बरेल पहाड़ी कहते हैं। ये है सारी आपकी पूर्वोत्तर की पहाड़ी। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। अगर किसी कुछ पूछना है तो एक बार बताइए, अगर किसी कुछ पूछना है तो बताइए। सारे शब्द जो लिखे जाते हैं वो आपको समझ में आ जाते हैं? जो शब्द यहां लिखे जाते हैं वो समझ में आते हैं कि नहीं आप लोगों को? हम्म, चलो, मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और मैं और प्रयास करूंगा और अच्छा कर सकूं। चलिए, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों। बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं। बाय।